अपराध जब बढ़ता है तो सवाल खाकी पर उठता है, क्योंकि अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने का काम खाकी वर्दी वालों का होता है। लेकिन शहर शहर बढ़ रहे क्राइम के मामले ये साबित कर रहे हैं कि अपराधी बेखौफ हैं, उन्हें जरा भी पुलिस का डर नहीं बचा। तभी तो दिन दहाड़े फायरिंग हो या जेल से धमकी देना, ये भी देखने को मिल रहा है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या खाकी सो रही है, क्या अपराधी मौज में है, और अगर ऐसा है तो क्या जनता की सुरक्षा अब भगवान भरोसे है। और सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इसे देखिए और सोचिए कि अगर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था रही तो आम जनता का क्या होगा। और सुरक्षा व्यवस्था तो छोड़िए, पुलिस इतनी मुस्तैद है कि अपराधी उन्हें चकमा देकर फरार हो जा रहे हैं और पुलिस हाथ मलती नजर आ रही है। जब अपराधी खुलेआम जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने लगे, उन्हें डराने धमकाने लगे, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं, जहां विचाराधीन कैदी अस्पतालों से फरार हो जाते हैं, बदमाश खुलेआम गोलीबारी करते हैं और जेल से ही धमकियां भेजते हैं। ये स्थिति न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा की भावना को भी कमजोर करती है। मुरैना में अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। रात के अंधेरे में 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने गोलियां बरसाईं। फायरिंग के दौरान घर के पास में बने बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय में भी गोलियों लगी। गोलियों के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। पुलिस ने घटनास्थल से भारी मात्रा में खाली कारतूस जब्त किए। थाना चिन्नौनी के अंतर्गत ग्राम रणछोड़कापुरा है, वहाँ नरेश शिकरवार के घर के बाहर अज्ञात बदमाशों के द्वारा फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पे पुलिस की टीमें तत्काल मौके पे पहुंच गई थी। और उसके उपरांत अभी उसमें चूंकि अज्ञात बदमाश है तो फरियादी से पूछताछ जारी है कि कौन थे क्या थे, तो उससे पूछताछ के बाद उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जहां एक तरफ गोलियां बरसाई गई तो वहीं दूसरी तरफ छतरपुर में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी का मजाक बन रहा है। जिला अस्पताल के कैदी वार्ड से एक आरोपी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर राइफल लेकर फरार हो गया। तैनात सिपाही शराब के नशे में धुत थे। रात में उसने ड्यूटी पर तैनात गार्ड की जेब से चाबी निकाल ली। इसके बाद किसी से मोबाइल पर बात की और मौका मिलते ही वार्ड में पुलिस को बंद कर राइफल लेकर फरार हो गया। ये शातिर अपराधी इससे पहले भी पुलिस पर फायरिंग कर चुका है। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसे एनकाउंटर कर पकड़ा था। पुलिस को इस खूंखार अपराधी ने खुला चैलेंज दिया है। इतनी बड़ी वारदात के बाद पुलिस में हड़कंप है। छतरपुर एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। साथ ही 10,000 का इनाम भी घोषित किया है। अस्पताल में कल कैदी वार्ड से एक आरोपी रविंद्र परिहार, जो कि 307 के प्रकरण में जेल में था, वहां से फरार हुआ है। उस संबंध में हमारी टीम तत्काल ही उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है और प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। आरोपी के फरार होने से सबसे ज्यादा डर का माहौल उस परिवार में है, जिस पर उसने पहले भी हमला किया था। पिछले साल तो वो यहीं घूमता था, लड़ने के लिए बोलता था, कहाँ बुलाता था फोन से। हम रोके थे कि भैया अपन को लड़ना नहीं है। पिछले साल बस सब जो लोग मैंने पकड़ नहीं गए, जो लोग परेशान करते रहे हम लोगों को, लुकते छुपते रहे, फायरिंग करते रहे, ये जो उनपे बना वो करते रहे। अब बात ग्वालियर की भी, जहां जेल में भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ग्वालियर जेल में बंद अनीता गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने जेल की 4 दीवारी से बाहर धमकी भरी रील बनाकर सनसनी फैला दी है। जेल में बंद आकाश ने इस रील के जरिए मृतका अनीता के बेटे और फरियादी जय गुप्ता को खुली धमकी दी है। हैरानी की बात ये कि यह रील जेल पुलिस की मौजूदगी में बनाई गई, जो जेल प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े करती है। जय गुप्ता ने इस रील को देखकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने जेल प्रशासन पर आरोपी को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने का आरोप लगाया।
साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कार्रवाई की गुहार लगाई है। इन मामलों को देखकर सवाल उठना लाजमी है, क्या पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो रही है? क्या ढीलापन रवैया अपराधियों को बढ़ावा दे रहा है? क्या अपराधी कानून के डर से नहीं बल्कि पुलिस की सख्ती की कमी से बेखौफ हो गए हैं? वजह जो भी हो, अपराधी बेखौफ है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता करतार हमारे साथ जुड़ गए हैं और हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं छतरपुर से। करतार, सबसे पहले बात मुरैना की करें, जहां बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ताबड़तोड़ गोलियां वो बरसा रहे हैं। कोई डर इन बदमाशों के भीतर नहीं है। अभी तक क्या कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है? कौन ये बदमाश थे और क्यों गोलियां बरसाई जा रही थी? देखिए, जिस तरीके से चिन्नौनी इलाके में कल देर शाम बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। गोलियां वहां प्रतीक्षालय उसमें लगती हैं, घर के गेट में लगती है, तमाम जगह गोलियों के निशान देखे गए, बुलेट मिली गई। बाद में पुलिस वहां हालांकि मौके पर तुरंत पहुंच जाती है, लेकिन इस पूरे मामले में फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार कौन बदमाश थे। तमाम इनपुट है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन ये बात सही है कि बदमाश बेखौफ है। बदमाश को किसी प्रकार की चिंता नहीं, कहीं भी गोलियों की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। निश्चित तौर पर इन पर अंकुश लगना चाहिए बदमाशों पर। हालांकि बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस भी लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन बदमाश इस समय पुलिस को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। फिलहाल जो फरियादी है वो पुलिस से गुहार लगा रहा है कि शीघ्र इनकी गिरफ्तारी हो। पुलिस अभी पड़ताल करने की कोशिश करेगी कि आखिरकार कौन बदमाश है और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का काम पुलिस करेगी। बिल्कुल, अब देखा जाता है कब तक इन बदमाशों को पुलिस गिरफ्तार करती है। मैं लौटूंगी आपके पास। और हरीश, छतरपुर की बात करते हैं। गार्ड सो रहा है, चाबी लेकर के जो अपराधी हैं वो पुलिस को लॉक करके भाग जा रहे हैं। इतने हौसले कैसे बुलंद हो जा रहे हैं? यही लापरवाही पुलिस की देखने को मिल रही है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 पुलिसकर्मी उससे कैदी वार्ड में तैनात थे। और रात के अंधेरे में अपराधी जो 307 का आरोपी हो, जिसके ऊपर करीब 6 मामले और भी दर्ज है, और पुलिस में गोलीबारी के आरोप में उसको शॉट एनकाउंटर में पिछले साल पुलिस ने पकड़ा भी था। इतनी बड़ी लापरवाही की गई कि रात के अंधेरे में रात में फोन लगाता है, व्हाट्सएप कॉलिंग करता है। कॉलिंग करने के बाद मोबाइल डस्टबिन में फेंक देता और बाहर बड़ी आराम से गार्ड के बाहर से चाबी निकालता और बाहर ताला लगाकर रफू चक्कर हो जाता है। रात के अंधेरे में पुलिस की लापरवाही जिस तरह से देखने को मिली, रात को जैसे ही जानकारी एसपी को लगी, एसपी अस्पताल पहुंचे, लेकिन फिर भी अभी तक आरोपी जो फरार आरोपी है, कैदी है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। बता दें कि पुलिस ने लगातार 10 टीमें एसपी ने लगाई है इस खूंखार अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए। पिछले साल धनतेरस के दिन इसने पुलिस जब 307 का इसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ था, तो देरी गांव में जब पुलिस इसको पकड़ने गई थी, तब इसने खुलेआम पुलिस में फायरिंग की थी और फरार हो गया था। बड़ी मुश्किल पे इसको पकड़ा गया था और पकड़ने के बाद जब फिर फरार होने की कोशिश की गई तो पुलिस ने शॉट एनकाउंटर में इसको गिरफ्तार किया था। लगातार जेल में था। 9 तारीख को अस्पताल में उसी पैर में जो गोली लगी थी उसी का इलाज कराने अस्पताल में भर्ती हुआ था। इस भर्ती के कैदी वार्ड में जब भर्ती किया गया था, उसके सगे 4 पुलिसकर्मी जो कोतवाली थाने के पदस्थ थे उनको तैनात किया गया था। लेकिन जिस तरह की लापरवाही, नशे के धुत में जो आरोपी फरार, नशे में धुत में जो पुलिसकर्मी थे वो रात के सो गए और जिसने राइफल लेकर फरार हुए। अब राइफल लेकर फरार होने की घटना है छतरपुर में दूसरी बड़ी घटना है जो 30 साल में। बिल्कुल, अब देखना होगा कि ये फरार अपराधी जो है वो कब तक पुलिस के हत्थे एक बार फिर से चढ़ता है और कार्रवाई के तौर पर क्या उस पर ठोस कदम उठता है। मैं लौटूंगी आपके पास। और दीपक द्विवेदी हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। दीपक, क्योंकि पुलिस का खौफ अक्सर लोगों में देखा जाता है और कहीं ना कहीं यही वजह मानी जाती थी कि लोग अपराध करने से बचते थे, लेकिन अब अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं, जहां वो पुलिस पर भी फायरिंग कर देते हैं, पुलिस को चकमा देकर के फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी नजर आती है। जी, वो कहते हैं ना कि यदि चोर को चोरी करना होगी तो घर में ताले की आवश्यकता नहीं है। आम जनता में जरूर पुलिस का खौफ नज़र आता है, पर बदमाशों के हौसले इसी तरीके के बुलंद होते हैं क्योंकि वो पहले से ही मंशा बनाकर बैठे हैं कि हम यदि यह काम करेंगे तो ज़रूर अपराध है और इस अपराध के तहत हमें सज़ा होगी। पर उसी के तहत आप देखते हैं तो पूरे प्रदेश भर से अलग अलग तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आती। मुरैना, ग्वालियर, छतरपुर, इंदौर, भोपाल महानगरों से अलग अलग जो तस्वीरें निकल के सामने आती है, जहाँ अपराधी लगातार अपराध करते हैं, पुलिस ट्रेस भी करती है। पर जो मामला निकल के सामने आया कि किस तरीके से पुलिस की राइफल लेके ही बदमाश
पास फरार हो जाते हैं तो ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जो सजा आफ्ता है, जो जेल में है, उसको लेकर पुलिस जाती है और पुलिस का राइफल लेकर फरार हो जाते हैं, रील बनाकर धमकी देते हैं जान से मारने की, घरों पर फायर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जरूर अब इस तरीके की जो सामने आती है तो बड़े प्रश्न खड़े करती है पुलिस व्यवस्था पर, प्रशासन पर, पुलिस की गश्त व्यवस्था पर, और जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्यों नहीं इन अपराधियों पर कठोर कार्रवाई कर पाते हैं। तो ये जरूर पुलिस इन्हें ट्रेस करने में जरूर अब सफलता हासिल करती है, पर उसके बाद क्या उन्हें वह ट्रीटमेंट पुलिस सही तरीके से नहीं दे पाती जिसके चलते बाद में अपराध ना करे, या पुलिस के पास वो साक्ष्य एकत्रित नहीं हो पाते कि बाद में जाकर अपराध ना करे और इन्हें हम अच्छे से सजा दिलवा सके। तो कहीं ना कहीं अपराधियों में सजा का जो कन्विक्शन रेट है वो कम नजर आता है, जिसके बाद इस तरीके की घटनाएं पूरे प्रदेश भर में देखने के लिए मिलती है और अपराधियों में खौफ नहीं दिखाई देता है। नहीं है पुलिस का, और इसी वजह से अपराधी जो है वो बेखौफ होकर के घूमते नजर आते हैं। करतार, ग्वालियर की बात करते हैं। जेल के भीतर ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट कब से मिलने लगा कि आप वहां पर बैठ करके फोन का इस्तेमाल करें, रील बनाएं और जिसको परेशान करने के लिए, जो आपराधिक घटना करने की वजह से आप जेल में बैठे हैं, उसी परिवार को दोबारा से धमकी दे? कैसे पॉसिबल है? देखिए कितना गंभीर मामला है। जेल के अंदर एक कैदी बंद है, क्योंकि उसने एक जो चैन स्ट्रेटजी की थी जय गुप्ता की, उसी दौरान उसकी मां सामने आ जाती है, मां की गोली मार देते, मां की हत्या कर दी जाती है। बाद में फिर 27 जुलाई 2024 से वो जेल में बंद है और जेल के अंदर से एक रील वायरल की जाती है। रील में धमकी दी जाती है, क्योंकि जय गुप्ता की जिस तरीके से मां की हत्या हुई उसके बाद में उसने पुलिस से जो गनमैन है वो मांगा और उसको सुरक्षा मुहैया कराई गई। अब उसने अंदर से धमकी दी है कि आप सुरक्षा में किस तरीके से रह सकोगे, इसकी एक रील बना के बाकायदा वायरल की है। ये पुलिस के लिए कहीं ना कहीं जेल प्रबंधन पर सवालिया निशान है कि आखिरकार जेल के अंदर किस तरीके से उसके पास मोबाइल पहुंचा और किस तरीके से उसने रील बनाई और उसके बाद उसको वायरल किया है। और जो फरियादी है उसको धमकी दी गई। धमकी देने के बाद में फरियादी ने फिर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है कि मेरी जान को अभी भी खतरा है। वो जेल से अंदर से धमकी दे रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत है और इस पूरे मामले में पुलिस अब जांच करती हुई दिखाई दे रही है। इसी वजह से लोगों में खौफ है, क्योंकि अपराधी जेल के भीतर भी हैं तो भी वो अपराध करते हुए नजर आते। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।